हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स डीएससी पेपर थर्ड वीवीआई एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस का। दोस्तों 2017 से लेकर के 2022 तक हिस्ट्री ऑनर्स डीएससी पेपर थर्ड में जितना भी पूछा गया प्रश्न है, आज उस सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों जितना इस वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किया है डीएससी पेपर थर्ड का, उतना आप लोग यदि कर लेते हैं तो आप लोग का टोटल 8 गो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें से गारंटी है कि कम से कम 5 से 6 तक क्वेश्चंस आप लोगों का इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों समय को देखते हुए हम लोग वीडियो को चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि आपको नोट करने के लिए सुविधा होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हिस्ट्री डीएससी पेपर थर्ड बीबीएमकेयू धनबाद सेमेस्टर 6 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान यानी कि भारत पाक युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के सेकंड राष्ट्रपति थे। और दोस्तों भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, ये तो आप लोगों को पता ही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 ईस्वी के भारत चीन युद्ध के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था। तो दोस्तों 1962 ईस्वी के भारत चीन यानी कि इंडो चाइना वार के समय भारत का जो राष्ट्रपति था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। और दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, ये आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, हैदराबाद का भारत में विलय के समय प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों हैदराबाद का भारत में विलय के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर तीनों राज्यों के विलय के समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये थे। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ही आज भारत में जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद दोस्तों भारत में विलय हो सका था। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो जेपी नारायण। जेपी नारायण का फुल फॉर्म होता है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का जनक या फिर नेतृत्व यदि आपको पूछा जाएगा तो जयप्रकाश नारायण को ही आप लोग ऑप्शन में टिक लगाइएगा। दोस्तों सेमेस्टर 5 में भी आप लोग जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति पढ़ चुके हैं दोस्तों, जेपी मोमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, शिमला समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों शिमला समझौता जो हुआ था दोस्तों 28 जून 1972 ईस्वी को शिमला समझौता हुआ था। दोस्तों शिमला समझौता जुल्फिकार अली भुट्टो और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच शिमला समझौता हुआ था। दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच 28 जून 1972 ईस्वी को शिमला समझौता हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो है दोस्तों वो है 1971 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था। तो दोस्तों 1971 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो राष्ट्रपति था दोस्तों वो वीवी गिरी था। दोस्तों वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी जो थे दोस्तों वो भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, चौथे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, जूनागढ़ के भारत में विलय के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों जूनागढ़ के भारत में विलय के समय भारत का जो प्रधानमंत्री था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। मैंने आप लोगों को बताया जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद तीनों के विलय के समय भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। दोस्तों बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था। दोस्तों पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश का जन्म 26 मार्च 1971 ईस्वी को हुआ था। तो यदि आपसे पूछेगा दोस्तों क्वेश्चन कि बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था तो 26 मार्च 1971 ईस्वी को बांग्लादेश का जन्म हुआ था या फिर पाकिस्तान से अलग हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, पंचशील समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को पंचशील समझौता हुआ था। वेरी वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, पंचशील समझौता दोस्तों भारत और चीन के बीच में हुआ था, ये आप लोगों को पता ही है। तो 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को दोस्तों पंचशील समझौता हुआ था। पूरा डेट के साथ आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सेकंड प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों भारत के जो सेकंड प्रधानमंत्री थे, दूसरे प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा
थे दोस्तों। सब कोई कंफ्यूज होंगे कि सब कोई कंफ्यूज ये होंगे कि सब कोई सेकंड प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मारते हैं, लेकिन दोस्तों ये आप लोग को याद रखना है कि बीच में दोस्तों 14 दिन के लिए 14 डेज के लिए गुलजारी लाल नंदा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। इसीलिए ऑप्शन में दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री भी दे देगा, लेकिन आप लोग टिक दोस्तों गुलजारी लाल नंदा को ही लगाइएगा। भारत के सेकंड प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, यानी कि इंडो पाक युद्ध के समय 1965 भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे, ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट जो वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों 1962 ईस्वी के भारत चीन युद्ध के समय, 1962 ईस्वी के भारत चीन युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों उस समय भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों रिपीट क्वेश्चन में फिर से करता हूं आप लोग के लिए। 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों उस समय रक्षा मंत्री जो थे वो यशवंत राव चौहान थे। यशवंत राव चौहान 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट जो वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों वो है 1962 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों 1962 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो वी के मेनन जो थे दोस्तों वो 1962 ईस्वी के समय भारत के रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट जो वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों वो है 1971 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों 1971 ईस्वी के भारत पाकिस्तान यानी कि इंडो पाक वार के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था या फिर कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की चौथे प्रधानमंत्री थी, जो 4th नंबर का प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 1971 के समय भारत पाक युद्ध के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी कितने नंबर की प्रधानमंत्री थी? ना 4थे नंबर की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 में भारत पाक युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन था? दोस्तों 1971 में भारत पाक युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन था? तो श्री जगजीवन राम दोस्तों भारत पाक युद्ध के समय रक्षा मंत्री थे। और दोस्तों ये भारत के प्रथम रक्षा मंत्री भी कौन कहे जाते हैं? श्री जगजीवन राम ही कहे जाते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों पंचशील समझौता का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, पंचशील समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो दोस्तों पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए दोस्तों पंचशील समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया? ना 1954 ईस्वी में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट जो वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों जेपी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? दोस्तों जेपी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों जेपी आंदोलन जो है वो 1947 ईस्वी में दोस्तों 1974 ईस्वी में दोस्तों जेपी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट जो वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों जूनागढ़ किस देशी रियासत का हिस्सा था? वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों 2017 में पूछा गया है, जूनागढ़ किस देशी रियासत का हिस्सा था? तो दोस्तों काठियावाड़, ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, काठियावाड़ जूनागढ़ देशी रियासत का हिस्सा था दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष अस्तित्व में आया था? दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष अस्तित्व में आया था दोस्तों? तो 1961 ईस्वी 1961 ईस्वी को दोस्तों गुट निरपेक्ष अस्तित्व में आया था दोस्तों। और दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना कहाँ हुआ था दोस्तों? बेलग्रेड में हुआ था। और भारत में इसका स्थापना कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों किस वर्ष में कश्मीर को राज्य के रूप में भारत में सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों कश्मीर को भारत में राज्य के रूप में 1947 ईस्वी में दोस्तों सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो है पोखरण दोस्तों राजस्थान में है। पोखरण जहां पर नाभिकीय परीक्षण किया गया वह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट जो वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों वो है हैदराबाद के देशी रियासत पर किस राजवंश का शासन रहा था? तो दोस्तों हैदराबाद के देशी रियासत पर किस राजवंश का शासन रहा था? असफ जाही राजवंश का शासक रहा था दोस्तों। असफ जाही राजवंश हैदराबाद के देशी रियासत पर किस राजवंश का शासन रहा था? तो असफ जाही राजवंश, आप लोग टिक लगाइएगा। नेक्स्ट जो वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों वो है हैदराबाद के देशी रियासत को भारत में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था?
फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों क्वेश्चन, हैदराबाद के देसी रियासत को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों 1948 ईस्वी में हैदराबाद के देसी रियासत को भारत में सम्मिलित किया गया था। ईयर आप लोग याद रखिएगा 1948 ईस्वी। नेक्स्ट VBI क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन पोलो किस देसी रियासत के विलय से संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन पोलो किस देसी रियासत से संबंधित है या फिर विलय से संबंधित है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट जो VBI क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में आपातकाल कब घोषित किया गया? तो दोस्तों भारत में आपातकाल जो घोषित किया गया था दोस्तों 1975 ईस्वी को दोस्तों भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट जो VBI क्वेश्चन है दोस्तों, आपातकाल के दौरान भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों आपातकाल के दौरान भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ये भी आप लोगों को याद करना है दोस्तों। नेक्स्ट जो VBI क्वेश्चन है वो है दोस्तों, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। तो दोस्तों पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब स्थापना हुआ था? 1961 ईस्वी में दोस्तों बेलग्रेड में हुआ था। यह भी दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट जो VBI क्वेश्चन है दोस्तों, हैदराबाद, जूनागढ़ तथा कश्मीर के भारत के विलय के समय गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों उस समय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के आयरन मैन कहे जाते हैं और दोस्तों विश्व मार्क भी इनको उपाधि मिला है। नेक्स्ट जो VBI क्वेश्चन है दोस्तों वो है 1974 के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1974 के आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने किया था। क्वेश्चंस घुमा के पूछा है दोस्तों। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि प्रथम बार भारत कब परमाणु विस्फोट किया था? प्रथम बार सबसे पहले भारत ने कब परमाणु विस्फोट किया था दोस्तों? तो 1974 ईस्वी को, 1974 ईस्वी को भारत ने पहली बार परमाणु विस्फोट किया था। दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट जिसको मैंने घेरा लगाया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चंस पूछा ही जाता है तो इसको आप लोग ज़्यादा अच्छा से याद रखिएगा कि हैदराबाद भारत में कब विलय हुआ या फिर कब शामिल हुआ? तो दोस्तों हैदराबाद जो है वो भारत में शामिल हुआ था 24 नवंबर 1949 को। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, हैदराबाद भारत में शामिल कब हुआ था? 24 नवंबर 1949 को। जूनागढ़ दोस्तों भारत में कब शामिल हुआ था? तो 9 नवंबर 1947 ईस्वी को। दोस्तों जूनागढ़ भारत में कब सम्मिलित हुआ था? तो 9 नवंबर 1947 ईस्वी को। और कश्मीर भारत में कब शामिल हुआ था या फिर कब सम्मिलित हुआ था? तो 27 अक्टूबर 1947 ईस्वी को कश्मीर भारत में शामिल हुआ था। हैदराबाद यदि पूछेगा कब शामिल हुआ तो 24 नवंबर 1949 को। जूनागढ़ भारत में कब शामिल हुआ? तो 9 नवंबर 1947 ईस्वी को। और कश्मीर भारत में कब शामिल हुआ? 27 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। दोस्तों ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों ताशकंद समझौता जो हुआ था वो 1966 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। ये भी आप लोग को याद रखना है। शिमला सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो शिमला सम्मेलन 3 जुलाई 1972 ईस्वी को शिमला सम्मेलन हुआ था। दोस्तों शिमला सम्मेलन किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला सम्मेलन 3 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था। इतना आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग का लास्ट पॉइंट है कारगिल युद्ध पर। दोस्तों कारगिल युद्ध की घोषणा कब की गई थी? तो 14 जुलाई 1999 ईस्वी को दोस्तों कारगिल युद्ध की घोषणा की गई थी। और कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 जुलाई 1999 ईस्वी को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, 26 जुलाई 1999 ईस्वी को। और नोट दोस्तों इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, 1998 ईस्वी 1998 ईस्वी में दोस्तों भारत और पाकिस्तान में सफल परमाणु प्रशिक्षण किया था। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तभी लाइक करना है, नहीं तो नहीं करना है। थैंक यू दोस्तों।